इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। हमें कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं हम कि ये हमारा यहाँ पर भवन है, ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये मीनार है। इन दोनों का नाम दे देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा मीनार है तो यहाँ पर मीनार लिख लेते हैं। ये भवन माना है हमने तो यहाँ भवन लिख लेते हैं। अब हमें कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि जो ये मीनार है इसका पाद बिंदु ये हो जाएगा और ये जो भवन है इसका शिखर ये हो जाएगा। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री कहा है। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब देखिए आगे हमें क्या कहा गया है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इस बार भवन का जो पाद बिंदु है, भवन का पाद बिंदु ये हो जाएगा। तो इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया है। तो ये हमारा बन जाएगा 60 डिग्री का उन्नयन कोण, ठीक है। और आगे हमें क्वेश्चन में कहा है कि मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंची है। यानी कि जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 50 मीटर। तो हमसे पूछा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये भवन है इसकी ऊंचाई हमें बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब देखिए हमें क्या बताना है, इस AB का मान यानी कि इस भवन की ऊंचाई। तो देखिए भवन की ऊंचाई बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। तो अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि माना भवन की ऊंचाई। तो हम भवन की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, देखिए इसको हम A भी मान लेते हैं, ठीक है। आप X भी मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हमने यहाँ भवन की ऊंचाई को A भी माना है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। एक तो त्रिभुज लेंगे हम ये त्रिभुज DBC, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और एक त्रिभुज लेंगे ये ABC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ABC और DBC दोनों समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इन्हीं दोनों को हम लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज DBC को ले लेते हैं। तो त्रिभुज DBC में देखिए हमें इसमें यानी कि इस त्रिभुज DBC में ये लंब पता है 50 मीटर और ये आधार हम पता करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इस त्रिभुज ABC में भी और त्रिभुज DBC में भी दोनों में ये वाली जो भुजा है जो कि आधार है ये कॉमन है, इसीलिए इसको हम लेकर चलेंगे यानी कि इसका मान पता करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि जो हमें दिया गया होता है और जो हमें निकालना होता है उन दोनों को अनुपात में लेते हैं। तो हमें ये लंब दिया है और हमें ये आधार पता करना है, तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज DBC में हमारा क्या हो जाएगा कि लंब बटे आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, तो ये होता है tan थीटा का। अब देखिए लंब है तो लंब का नाम इसमें DC है, तो इसीलिए लंब की जगह पर DC लिखेंगे। आधार का नाम देखिए BC है, तो आधार की जगह BC बराबर tan थीटा का मान कितना है। देखिए इस त्रिभुज DBC में ये वाला हमारा थीटा का मान है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए DC का मान हमें पता है 50 मीटर, तो DC की जगह 50 लिखेंगे। BC का मान नहीं पता तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, BC का मान निकालेंगे। तो 50 एज इट इज बराबर में √3, ये BC इधर भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। अब देखिए 50 √3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा BC। तो हमने BC का मान निकाल लिया 50 बटे में √3 यानी कि इसका मान। अब देखिए हमने बात किया था कि दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज DBC
और एक ये वाली त्रिभुज ABC। तो अब इसी को लेंगे हम, यानी त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में देखिए हमें ये पता करना है AB का मान और हमें ये BC का मान पता है, तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे, यानी कि लंब बटे आधार, क्योंकि ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है? tan थीटा का। और tan ये हो गया, थीटा का मान देखिए इस वाले त्रिभुज में क्या है? 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 डिग्री। अब देखिए लंब, तो लंब हमारा क्या है? AB, तो ये AB आ गया, बटे में आधार, आधार हमारा है BC, तो ये BC आ गया, बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? AB को एज इट इज लिख लेते हैं, √3 इधर क्या है? भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, बराबर में BC इधर भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो BC का 1 से गुणा करेंगे तो BC ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमने BC का मान निकाला, AB गुणा √3, यहाँ पर भी BC का मान निकाला 50/√3। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है, यानी कि राइट हैंड साइड इन दोनों में बराबर है। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ये AB गुणा √3 है, ये किसके बराबर होगा? इसके, यानी 50/√3 के। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है। देखिए इन दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है, BC, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, यानी ये और ये, तो इन्हीं दोनों को बराबर में हमने रख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? AB का मान पता करेंगे, तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे 50/√3, ये √3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये AB बराबर क्या हो जाएगा? ये 50/√3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा AB का मान 50/3। ठीक है, तो आप चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने बुक से आंसर मैच करना है तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये AB बराबर 3 से 50 को भाग करेंगे, 3 से 50 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, ये हो जाएगा 0, यानी 3 छिक 18, 2 बचेगा। तो इसको जो आंसर आता है इसको हम लिखते हैं बीच में, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, और जो हमने भाग किया है जिससे वो नीचे। तो 16 सही 2/3 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें मीटर में दिया है तो ये भी मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, इसीलिए यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देंगे। अतः हमसे क्या पूछा गया था? भवन की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई। तो ये हमारी कितनी आई है? ये आ गई 16 सही 2/3 मीटर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।